जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा तारीख़ी है, जंगी एतबार से भी, तारीख़ी एतबार से भी, और वैसे भी आपने अक्सर किसी न किसी तरीके से शायद सुन रखा हो या जो तारीख़ से लगाव रखते हैं कहीं भी स्टोरी पढ़ी होगी। तो ये व्लॉग है बैटल ऑफ टावर्स, जो कि 732 ईस्वी में वाक़ हुआ। उस वक्त के दो मशहूर जनरल, एक फ्रांस का जनरल था और दूसरी तरफ उमवी ख़ानदान का मशहूर जनरल था। वो दो जनरल कौन थे, वो वाक़या कब पेश हुआ, कितने दिन जारी रहा, कौन जीता कौन हारा, ये सब चीज़ें आज की इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला अपडेट अब तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बैटल ऑफ टावर्स 732 में शुरू होने वाला दो मशहूर जंगजुओं के दरमियान, एक तरफ फ्रांस का जंगजू चार्ल्स मार्टर, वही चार्ल्स मार्टर जिसको चार्ल्स द हैमर भी कहा जाता था, वही चार्ल्स मार्टर जो अपने बाप की नौकरान, जो उसकी नौकरानी थी, उसी के औलाद था। और वही चार्ल्स मार्टर अगर उस वक्त उमवी सिपहसालार जो जिसका नाम अब्दुर्रहमान अल-गौफ़ाकी था, उससे अगर हार जाता तो उस वक्त मुसलमान जो पिछले 20 साल से मुसलसल नाकाबिल शिकस्त आ रहे थे, तो इस वक्त यूरोप और फ्रांस, जर्मनी, मतलब जितना भी यूरोप है, तो सारा ये मुसलमानों का था और मुसलमानियत का बोलबाला होता। अगर वो मुसलमान और वो सिपहसालार, जो सिपहसालार था, जो मुसलसल पिछले 20 सालों से नाकाबिल शिकस्त आ रहा था, वो अगर मुसलमान जीत जाते तो मुसलमान और इस्लाम का बोलबाला हो जाना था। तो होता कुछ यूँ है कि 732 ईस्वी में फ्रांस का एक मशहूर जंगल है, वहाँ में ये जंग शुरू हो जाती है। तो एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ फ्रांस के चार्ल्स मार्टर की फ़ौज थी, जो कि चार्ल्स मार्टर की फ़ौज उस वक्त मुसलमानों के मुकाबले में इंतहाई कम थी, लेकिन वो एक घने और गहरे जंगल में छुपे हुए थे और मुसलमान जंगल के बहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब मुसलमान इस इंतज़ार में थे कि वो बहर निकले और हम उसके साथ लड़ाई करें और उसका ख़ात्मा करें। और चार्ल्स मार्टर, जिसको चार्ल्स हैमर भी कहा जाता था, वो इस इंतज़ार में था कि मुसलमान जंगल में दाखिल हों और जंगल के अंदर हैं और मैं इनको हराऊं और इनको मार सकूं। तो 7 दिनों का मुसलसल इंतज़ार के बाद आखिरकार मुसलमानों का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि एक जर्मन, जो मशहूर जर्मन गुजरा है, हारिस डी ग्राक, तो वो लिखता है कि अगर मुसलमान उस वक्त 7 दिन मज़ीद अगर सब्र कर जाते तो मुसलमानों ने ये जंग जीत जानी था और इस्लाम पूरा यूरोप में फैल जाना था। लेकिन 7 दिनों के बाद मुसलमानों को सब्र जवाब दे गया और मुसलमान उस गहरे जंगल में दाखिल हो गए, क्योंकि चार्ल्स मार्टर आगे इसी इंतज़ार में बैठा था कि मुसलमान अंदर जो कि गहरे जंगल में दाखिल हों, और वो उसको तो चप्पा पता था जंगल का। तो जैसे ही मुसलमान दाखिल हों तो उनको मार सके और उनसे ये जंग जीत सके अपनी तादाद में कम होने के बावजूद। और मुसलमान जो कि मुसलसल एक सुपर पावर थे उस वक्त, उमवी ख़ानदान का एक मशहूर सिपहसालार भी था और जो पिछले 20 साल से मुसलसल नाकाबिल शिकस्त आ रहे थे, इस वक्त मुसलमानों की छोटी सी एक गलती की वजह से उनको जंग हारनी पड़ी। अब 7 दिनों के इंतज़ार के बाद, मुसलसल इंतज़ार के बाद, वो जैसे मुसलमान उस गहरे जंगल में दाखिल होते हैं तो आगे जो बैठा हुआ था उनके इंतज़ार में चार्ल्स मार्टर, उन्होंने ऐसा करके मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया और जो मशहूर उमवी सिपहसालार था और उसको अपने तलवार के वार से ख़त्म कर दिया। अब एक तरफ तो ये एक जंग थी
मुसलमानों और फ्रांस के जो जो मतलब ईसाई थे, लेकिन दूसरी तरफ ये इस्लाम की भी जंग थी। अगर मैंने पहले अपने जैसे कहा मुसलमानों का जीत जाते तो उस वक्त जो रोमन एम्पायर बननी थी ना वो बनती, ना ईसाइयत होती, और पूरे यूरोप में मुसलमानों ने फैल जाना था और इस वक्त मुसलमान ही मुसलमान होते। और एडोल्फ हिटलर भी जैसा कि अपने एक मशहूर किताब में लिखते हैं कि मुसलमान उस वक्त एक ऐसा मज़हब लेकर आ रहे थे कि अगर जो कि ईसाइयत से ज़्यादा जर्मन के लिए मौजूद भी था और उनके ज़्यादा सूटेबल भी था। लेकिन मुसलमानों की एक आप कह लें, जल्दी कह लें या एक गलती कह लें, गलती की वजह से मुसलमान वो जंग हार गए और जो ये इस्लाम और मज़हब पर बोलबाला होना था यूरोप में वो ख़त्म हो गया। और जो चार्ल्स मार्टर, जिसको चार्ल्स द हैमर भी कहा जाता है, वो जंग जीत गया और उसने ईसाइयत को बचा लिया और रोमन एम्पायर को बचा लिया। अब ये तो होगी ख़त्म जंग, यहीं पे ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होगी। अब ऐसा क्या हुआ कि उसी जंग को एक 3 या 4 साल पहले एक न्यूजीलैंड का मशहूर वाक़या हुआ, एक जो वहाँ पे जो कातिल था उसने जंग को याद रखा हुआ था, और वो क्यों याद रखा हुआ था ये एक अलग स्टोरी है। स्टोरी कुछ यूँ है कि आपको भी याद होगा 3-4 साल पहले न्यूजीलैंड की मस्जिद क्राइस्टचर्च में एक वाक़या हुआ था जिसमें मुसलमानों के तकरीबन 51 मुसलमान मारे गए थे। और मारने वाला जो था कातिल था उसने अपनी जो बंदूक थी, बंदूक की नाली पर उसी चार्ल्स मार्टर का नाम लिखा हुआ था। अब उसने क्यों लिखा हुआ था, वो इसलिए कि 732 में भी मुसलमानों का जो मुसलसल अरूज था उस अरूज को उसने दिवाल दिया था और जो मुसलमान इस्लाम को बोलबाला होने वाला था उसको ख़त्म किया। और उसी से करेज हासिल करके जो कातिल था उसने अपने बंदूक की नली पर भी उसी चार्ल्स मार्टर का नाम लिखा हुआ था और उसी के नक्श कदम पर चल कर मुसलमानों को ख़त्म किया। तो बजाय तो वो ये चाह रहा था कि इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म कर रहा है, और उसी वाक़े को उसने पूरे एक इतने तकरीबन 14 या 15 साल गुजरने के बाद भी उसी वाक़े को जहन में रखकर उसी वाक़े को नक्श किया हुआ था जहन में, और उसी वाक़े को याद करके ये उन्होंने मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया। और इसके अलावा आपको जानकर हैरत होगी कि उसकी बंदूक पर मशहूर जो थे, मतलब जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया हुआ था, मुख्तलिफ वाक़यात में मिसालों का नाम लिखा हुआ था। तो ऐसे सबक ये मिलता है कि तारीख़ को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि तारीख़ किसी न किसी आने वाले बड़े मुस्तक़बिल में किसी न किसी बड़े वाक़े का पेश खामा होता है। जैसे कि उस कातिल ने तारीख़ को याद रखा और उसी तारीख़ को याद रख के आगे का जो इतना बड़ा वाक़या पेश हुआ उसी तारीख़ को उसने याद रखा और इतना बड़ा वाक़या पेश हो गया। और इस ये वाक़या करने के बाद उसने 74 से बाद वो पूरा एक मैनिफेस्टो अपना लिखा और उसको 30 मीडिया हाउसेस में वज़ीर आज़म जो थी न्यूजीलैंड की उस वक्त उसने ईमेल किया, और ईमेल करने के बाद वो जाकर मस्जिद में घुसा और मस्जिद में घुसने के बाद 51 मुसलमानों का कत्ल कर दिया। तो इससे ये हमें सबक मिलता है कि हमेशा तारीख़ को याद रखना चाहिए, क्योंकि तारीख़ किसी न किसी मुस्तक़बिल के किसी न किसी बड़े पेश ख़ैमे का हमें बता रही होती है। और जो तारीख़ को याद रखते हैं वो कोई ना कोई मुस्तक़बिल में एक बड़ा कारनामा करने वाले होते हैं। तो हमें हमेशा तारीख़ से सबक याद रखना चाहिए, क्योंकि वही तारीख़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है और किसी न किसी बड़े पेश ख़ैमे का मुस्तक़बिल में हमें बता रही होती है। तो आज की वीडियो इतनी होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाला अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।